गुड इवनिंग। तो हम लोग अपनी कीवर्ड जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग अपने 8 टॉपिक्स या 8 वीडियोस कवर कर चुके हैं। आज 9th वीडियो है जो कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनमें किस तरीके से आप अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। ओके, ये आप इकोनॉमी में भी कर सकते हो, ये आप पॉलिटिक्स में भी कर सकते हो। ओके, इवन आईआर वाले टॉपिक्स में भी यूज कर पाओगे आप इनको, या गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं ओके उनमें ये सारी चीजें, या फिर राजस्थान इकोनॉमी है उनमें भी यूज कर सकते हो। तो आज देख लेते हैं कि जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड है कि रेड टेप से हमें रेड के कारपेट तक जाना है। मतलब रेड टेप था मतलब कि रेड टेपिज्म है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी ये वर्ड हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब लाल फीताशाही, कि आप लोग क्या कर रहे हो कि मतलब इंडस्ट्रीज को आने से रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो कि प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना दिया। कोई स्टार्टअप करना है तो उसके लिए प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो स्टार्टअप करने में इतना टाइम लग गया। कंपनी एफडीआई कोई आ रही है या फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने इंडिया में आ रही है तो उनके लिए इतना कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि वो स्टार्टअप वो अपना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसको क्या करना है आपको, रेड टेपिज्म से रेड कारपेट, उनके लिए रेड कारपेट। जैसे होता है ना कि मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि अवार्ड्स लेने जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं, तो उनके लिए भी इंडस्ट्रीज के लिए भी रेड कारपेट बिछा होता कि वो आएंगी। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो मतलब क्या, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्टेंट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। और ये जब सब कम होगा तो गवर्नेंस में, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या जो सर्विसेज हैं उनको क्या करेंगे, धरातल पे उतार सकते हैं। ओके, तो पहली चीज है कि कंपनीज के लिए रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो, चाहे वो नए स्टार्टअप्स हो। अब नए नए लड़के जो पास आउट होते हैं वो कुछ चीजें इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ हम कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो सरकार हमारी मदद करेगी। फिर समृद्धि की ओर एक और कदम बढ़ाना है, मतलब मूव टू प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है ना। अब प्रोस्पेरिटी की तरफ कैसे बढ़ोगे, जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करोगे आप, है ना। इंक्लूसिव, जैसे ये यहाँ पे एक वर्ड है, समावेशी आर्थिक संस्थान, इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो, जो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई या फिर उन्होंने जो स्कीम्स इंप्लीमेंट की वो लास्ट तक, लास्ट में जो आदमी है उस तक वो चीजें पहुंचाई जा सके वहां, और हर रीजन की बात की जाए। मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक रीजन में तो आपने डेवलपमेंट कर दिया बाकी रीजन रह गए वहां पे, ऐसा नहीं। हर रीजन में इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, तो समावेशी आर्थिक संस्थान बनने चाहिए, ताकि जैसे मान लो कोई छोटी कंपनी है, उसको पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो वो इजीली चीजें एक्सेस कर पाए। अब बड़ी कंपनीज को तो इतनी जरूरत होती नहीं, लेकिन छोटे जो गांव में बैठा इंसान है वो भी अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। ओके, तभी क्या होगी, वहां पे गांव में समृद्धि आएगी। तो प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है। जब प्रोस्पेरिटी की तरफ क्या कैसे बढ़ेंगे, जब चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, और जो जो चीजें, मतलब जो जो मुसीबतें या जो जो चुनौतियां हैं उनको कम करेंगे। ट्रिकल डाउन प्रभाव, ट्रिकल डाउन प्रभाव मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई चीज है, कोई पॉलिसी बनी तो वो लास्ट तक, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हो रहा है, जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, कि हमारा पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ गया, हम लोगों ने ये चीज बना दी, हमारे इंडस्ट्रीज में ये रैंक आ रही, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट, क्या वो जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ लास्ट इंसान भी उस चीज को फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब होता है ट्रिकल डाउन। मान लो कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उस इंडस्ट्री का इंपैक्ट लास्ट तक, मतलब जहां तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वहां तक उसका इंपैक्ट होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव वे में। वही बात है कि हम लोग जीडीपी तो बहुत बढ़ा ले इंडिया की, लेकिन पता चला हमारे यहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर हेल्थ सिस्टम में, जैसे कोविड टाइम पे क्या हुआ था, देखो एकदम हेल्थ सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया था। तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं था, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी के अगेंस्ट थी वो चीज, कि हमने ऐसे तो चीजें एसडीजी गोल्स को डेवलप करने के लिए स्कीम्स बना दी, पर क्या वो स्कीम्स एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए सक्षम है या नहीं है। फिर हमें क्या करना है, पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करना है, हमें डिक्रीज करना है पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब स्कीम बना दी, कोई भी हम लोग स्कीम लेके आए, लेकिन क्या वो स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। पॉलिसी तो बना दी, लेकिन उस पॉलिसी में लूप होल्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें इतनी कमियां हैं कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही, लोग उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे, तो फिर क्या फायदा है।
है ना। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आप अपने, मान लो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है या पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वहां पे कि क्या आप अपने कंक्लूजन में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो या अपने बॉडी में ये पॉइंट्स लिख सकते हो। जो 10 मार्कर आप लिख रहे होगे तो उसकी बॉडी में ये सारे पॉइंट्स, जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है। रेड टेप से रेड कारपेट, रेड कारपेट का मतलब कंपनीज के लिए रेड कारपेट बिछाना है यहाँ पे कि आओ हमारे भारत में आके आप इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करोगे तो इंडिया की ग्रोथ होगी। मार्च टू प्रोस्पेरिटी, भाई ग्रोथ के साथ साथ ऐसी ग्रोथ करनी है जो प्रोस्परस हो, लोगों को आगे ले जाए, जैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इस तरीके की पॉलिसी कि लास्ट तक उस आदमी पे, मतलब किसी आदमी पे उसका इंपैक्ट होना चाहिए। पैरालिसिस, जो पॉलिसीज बनी वो उनका पैरालिसिस डिक्रीज करना है, मतलब उनमें जो खामियां हैं या उनकी जो चुनौतियां हैं वो कम करनी है, और ऐसे संस्थान बनाने हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप लोग यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।